अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 16 सितंबर 2024 एंड 17 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहले 16 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, देन 17 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी बीइंग कंडक्टेड? आंसर बी, केवलादेव नेशनल पार्क। जो केवलादेव नेशनल पार्क है वहाँ पर पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया। तो केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1985 में शामिल हुआ था। एंड भारत का पहला रामसर स्थल भी है केवलादेव नेशनल पार्क 1981 से। एंड घाना पश्चिम बिहार एंड सलीम अली की कर्मस्थली भी कहा जाता है राजस्थान के भरतपुर में। एंड ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसके बारे में ये पहला टील कार्बन अध्ययन ये केवलादेव नेशनल पार्क में किया गया। बिकॉज दैट कि आप जानते हैं कि ये जो टील कार्बन क्या है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं एंड ऑक्सीजन को ये जो है इमिट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कार्बन होता है ये कितना जो है कि ये आकर्षित होता है, पेड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये वेटलैंड होता है, ये वेटलैंड है जो रामसर स्थल है। वेटलैंड में ये क्रिया बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। वहाँ पे ये कार्बन जो है कि बहुत अच्छे से अवशोषित किया जाता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उससे ज़्यादा ये किया जाता है। तो इसी के इससे का क्या क्लाइमेट चेंज से क्या उससे कनेक्शन है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए कि सबसे ज़्यादा कार्बन ये अवशोषित वेटलैंड में क्यों होता है, ये रामसर स्थल में ऐसा क्यों होता है, तो ये इसके अध्ययन के लिए इसे ही कहते हैं टील कार्बन अध्ययन केवलादेव नेशनल पार्क में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ बनेगा? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये सारे फैक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बना? जो नोएडा में बना है। भारत का पहला टायर पार्क ये कोलकाता में। भारत का पहला जेंडर पार्क जो केरल के कोझिकोड में। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। एंड भारत का डार्क स्काई पार्क पेंस टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है। इसका नाम क्या है? अभी जो ये प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया गया है इसका नाम क्या है? कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण। इंडिया नेवी हैज लॉन्च कलावरी सबमेरिन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी इन विशाखापत्तनम। व्हाट इज इट्स नेम? विनेत्रा। इसका नाम है विनेत्रा। कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा जो ये उसका नाम है विनेत्रा। भारतीय नौसेना ने 13 सितंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में अपने प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण अड्डे पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है। कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा का नाम विनेत्रा है, जिसका अर्थ है प्रशिक्षक है। इसका निर्माण एल&टी डिफेंस कंपनी द्वारा किया गया। यहां पर कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी चालक दल को प्रशिक्षित करेगी। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी थी, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से 4 और पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं, जिसमें आईएनएस कलवरी एंड आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला एंड आईएनएस वागीर एंड आईएनएस वाक्सीर। कुछ और फैक्ट्स हैं, जिसमें समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जो एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। एंड आदित्य ये जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, ये केरला में लॉन्च हुआ। एंड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है। गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। एंड नागाशास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये किसके संबंधित किससे हैं। जैसे नागाशास्त्र पूछ दिया तो क्या है, तो इसमें दे देगा, तो उसमें जो है कि ऑप्शन जो है कि आत्मघाती ड्रोन है।
उग्रम स्वदेशी असाल्ट राइफल है। अरुधरा मध्यम शक्ति रडार है। विभव स्वदेशी स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। एंड जिलैंडिया 8वां महाद्वीप है। पूछ देगा जिलैंडिया किससे संबंधित है, तो ये 8वां महाद्वीप है। नवमित्र इसरो ने एक डिवाइस बनाया मछुआरों के लिए। प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है। निराक्षी पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है निराक्षी। एंड LIS से उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज एंकर लॉन्च किया है लिसा। एंड SIG 716 असॉल्ट राइफल भारत USA से खरीद रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has awarded the Jackson Wild Legacy Award for the year 2024? आंसर D, माइक पांडे। माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से 2024 के पुरस्कार से माइक पांडे को ये जो है कि दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कुछ और पुरस्कार मिले हुए हैं तो वो सारे डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गड़ात्रा को। WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार निमहंस को संस्थान है ये। पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 जो है कि ये अरुंधति राय को। आरती किंग स्टार थर्ड से अमल औसीली महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को ऐश्वर्या राय। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर। एंड शिवशंकरी तमिल लेखिका हैं जो डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। नरेंद्र मोदी रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। राष्ट्रपति तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। राष्ट्रपति फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेन ऑफ द ऑर्डर। प्रोफेसर के चोकलिंग तमिलनाडु हंसवोन हेंटिंग पुरस्कार। एंड रिगो भट्टा मेंचू तुम एंड ग्वाटेमाला गांधी मंडेला पुरस्कार 2024। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया। डॉक्टर गोविंदराज पद्मनाभन विज्ञान रत्न पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो ओलंपिक ऑर्डर जो अभिनव बिंद्रा। एंड एमैनुअल मैक्रोन को ये स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया। एंड अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पहले दिया जा चुका है। हाल ही में जो ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन है? द बुक ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज लॉन्च। हु इज द इट्स ऑथर? आंसर डी, डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार ये जो ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर ये पुस्तक लॉन्च किया गया है, डॉक्टर संजीव कुमार इसके लेखक हैं। अश्विनी प्रभु इसके स्कल्प्ड स्टोन्स एंड मिस्ट्री ऑफ ममलापुरम, तो इसके प्रोफेसर SD मुन ये डेबलिंग इन डिप्लोमेसी। एंड शोभना के नायर रामविलास पासवान जो हैं द वीदर वन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। एंड चित्रा बनर्जी एंड अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायणा मूर्ति। MJ अकबर गांधी ए लाइफ इन द 3 कैंपेन। माधव गोडबोले बाबरी मस्जिद राम मंदिर सुविधा। एंड शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रणम माय फादर ए डॉटर रिमेंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रुसेल में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ब्रुसेल में अभी हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में पहुंचे नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक जीते हैं? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन द फाइनल मैच ऑफ डायमंड लीग 2024 हिल इन ब्रुसेल? आंसर बी, सिल्वर। जो गोल्ड है ग्रेनेडा के एंडरसन पिट्स ने 87.87 मीटर में गोल्ड मिला है उनको। और जो ब्रुसेल में हुआ है नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है। जो इसका पेरिस ओलंपिक 2024 सिल्वर स्टूडेंट में मिला है। एंड अरशद नदीम जो गोल्ड पाए हैं। एंड लुसाने डायमंड लीग 2024 में सिल्वर। नेक्स्ट है, हाल ही में एंटी सबमरीन वेयरफेयर INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया? तो वेयर वाज एंटी सबमरीन वेयरफेयर INS मालपे एंड INS मुल्की लॉन्च? आंसर सी, केरला। निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये किया गया था। एंड INS माही, INS मालवान, INS मांगरेल यहीं से हुआ है। INS विक्रांत भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अर्नला देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। INS अग्रे, INS अक्षय
इसी साल भारतीय नौसेना को 2 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मिले हैं। निर्माण GRSL द्वारा किया गया। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल। INS शिवालिक रिम्पैक्ट 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता में रेडियो ट्रॉफी जीती है? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो शुरू हुआ वो द्वारका गुजरात से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह सावोरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर बी उड़ीसा। तो ये विच स्टेट हैज ग्रांटेड रेजिडेंस राइट टू द 5th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप सावोरा? आंसर बी उड़ीसा। वहाँ की कुछ जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में कमार एंड गैगा है, वहाँ की जनजातियाँ हैं कुछ भारिया। एंड जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है PBTG एक है पर्टिकुलरली एंड वल्नरेबल जो ट्राइब ग्रुप है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में CFMC और समन्वय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द CFMC एंड समन्वय पोर्टल? आंसर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर एंड साइबर फ्रॉड मिटिगेशन जो है ये समन्वय पोर्टल है। तो ये सेंटर है साइबर धोखाधड़ी समन्वय धोखा केंद्र है CFMC, इसका नाम है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। तो मानदेव पोर्टल एंड साइबर कमांडो ये पोर्टल सारे लॉन्च किए गए हैं। प्रॉम्प्ट ड्रिफ्ट एंड जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री हैं। एंड निर्माण पोर्टल, अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड चक्षु प्लेटफॉर्म दूरसंचार विभाग एंड SH जो बॉक्स है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोर्टल है। एंड मेडिकल डिवाइस पर जो प्लेटफॉर्म है मेडिविस एंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये भी WHO के द्वारा। एंड ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सुर्ती और ई-समन ऐप गृह मंत्रालय। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वित को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल मंत्री हैं। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट अभिशक्ति जो लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट अभिशक्ति? दिल्ली में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट अभिशक्ति। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1986 के तहत कहां नीलाम की जाएगी? जो वेयर विल द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बी ऑक्शन्ड अंडर द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968? जो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत जो यह इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत ही उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में उनकी जो संपत्ति बहुत ज़्यादा है। ये जो है कि शत्रु संपत्ति 1968 में, तो उत्तर प्रदेश में ये है उनकी संपत्ति, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको जब्त कर लेगी। किस पूछेगा किस अधिनियम के तहत? इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1948। क्योंकि ये जा करके अगर इंडियन भारत के होते हुए ये जाके वहाँ बस गए थे तो वहाँ की उनको नागरिकता मिल गई थी पाकिस्तान की, तो यहाँ पे अगर नहीं रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? ये शक्ति अभ्यास का आयोजन फ्रांस के साथ किया गया। 17 सितंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की है? वेयर डिड PM मोदी लॉन्च इंडिया फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन सर्विसेज? गुजरात में वंदे मेट्रो ट्रेन रेल सर्विसेज को गुजरात में स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज जो रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर, जो वंदे मेट्रो ट्रेन है उसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। अभी जो इसका नाम जो है कि नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। एंड रैपिड रेल का उद्देश्य इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। एंड यह भुज से अहमदाबाद के बीच चला। 359 किलोमीटर की दूरी एंड स्पीड है 110 किलोमीटर। एंड इसका निर्माण है इंडियन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया। यह जो है कि 9 स्टेशनों पर ड्यूरिंग दिस द ट्रेन विल स्टॉप एट 9 स्टेशन।
तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसका नाम है नमो भारत, जिसे रैपिड एक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो उद्घाटन हुआ है, हरी झंडी दिखाई गई। साहिबाबाद से दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर यह चलेगी, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। एंड यह पहले चरण में इसे 17 किलोमीटर लंबे खंड पर ही शुरू किया गया, जिसमें वह साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलेगी। पूरा कॉरिडोर टोटल 16 स्टेशन है और 2025 तक 3 फेज में दिल्ली मेरठ के बीच शुरू कर दिया जाएगा और यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। रेलवे, अभी कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ हैं सतीश कुमार। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चाइना ने बनाया है। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया जर्मनी ने, जो कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है। एंड दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जर्मनी ने बनाया है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित चीन ने बनाया है। दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुज जो लॉन्च किया इंडोनेशिया ने। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस नाम जो नमो भारत, पहले रैपिड एक्स। एंड सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च की गई, नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू ज्वाइन द आईसीसी अंपायर पैनल? आंसर है सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज जो है कि आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है, सलीमा इम्तियाज। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई एंड 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड यूएई दुबई। सीईओ हैं जियोफ अलार्डिक्स हैं एंड ये ऑस्ट्रेलियाई हैं एंड चेयरमैन हैं ग्रेग बर्कले। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। यह दिन 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस की एक पतली परत होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोरोफॉर्म कार्बन एंड टेट्रा क्लोराइड, हैलोन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC जैसे मानव निर्मित रसायन ओजोन को नष्ट कर देते हैं। 1 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस ही मनाया जाता है। हम इसको डिस्कस करते हैं। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 1 से 8 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस एंड 7 सितंबर को ही स्वच्छ वायु दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर ब्लू स्काइज। एंड 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने टाइफून यागी प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? विच ऑपरेशन डिड द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द हेल्प ऑफ टाइफून यागी इफेक्टेड कंट्री? आंसर बी ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू ये टाइफून यागी जो प्रभावित देशों में मदद के लिए स्टार्ट किया है, ऑपरेशन सद्भावना। कुछ और ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं तो इस फैक्ट को डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन करुणा चक्रवाती प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। कई बार एग्जाम पूछा गया है। दोस्त तुर्की पर सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए। कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। एंड ऑपरेशन अलाउट JK में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। एंड पोलो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 ध्वस्त है। ऑपरेशन ध्वस्त निया ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों नेटवर्क को साफ करने के लिए। एंड ऑपरेशन राहत जो है कि यमन युद्ध ग्रह के भारतीयों को दूसरे देशों में नागरिकों को यमन से बसाने के लिए। एंड ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। एंड अल अक्सा फ्लड हमास से इजराइल पर हमला। एंड ईरान ऑफ स्वर्ड्स इजराइल ने जवाबी हमला किया। CBI चक्र 2 CBI अमृत केरल हार्ट RPF उपलब्ध RPF सरदहा BSF।
एंड ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय नौसेना जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने के लिए, एंड इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए, एंड ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस मवेशी तस्करियों पर रोक लगाने के लिए, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट जो है कि उत्तराखंड जंगलों में आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने एमपॉक्स पहले टीके को मंजूरी दे दी है, उसका नाम क्या है? हु हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट वैक्सीन एमपॉक्स, व्हाट इज इट्स नेम? जो मंकी पॉक्स है उसका नाम है MBABN। अभी जो एमपॉक्स के लिए अभी जो उसका जो टीका अभी टीके की मंजूरी दी है तो उसका नाम है MBA, जो वैक्सीन है MBABN। MBABN ये बनाया है बेवेरियन नॉर्डिक कंपनी, डेनमार्क की कंपनी है, बनाई है ये जो मंजूरी दे दिया गया वैक्सीन एमपॉक्स को, MBABN। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। हेड हैं उसके हैं टेंड्रस एंड अदनाउम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिया फर्स्ट एरोस्पाइक रॉकेट इंजन? आंसर डी, स्पेसफील्ड। स्पेसफील्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जो कर्नाटक में है, ये चित्रदुर्ग कर्नाटक। इंजन का आकार जो है 168 mm, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लो फ्यूल से चलता है। स्पेसफील्ड जो है ये जो स्टार्टअप कंपनी है जो इन्होंने भारत का पहला एरोस्पेस स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण स्पेसफील्ड ने किया है। भारत का पहला 3D रॉकेट किसने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस नाम का एक बनाया है, इसका नाम अग्निबाण। एंड भारत का पहला निजी तौर पर तैयार रॉकेट विक्रम बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद की कंपनी, उन्होंने बनाया है। भारत का पहला निजी तैयार क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धमन 1 का परीक्षण किया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। भारत का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। भारत ने दुनिया का रीयूजेबल मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है रूमी 1 एंड बाई जोन इंडिया द्वारा। एंड स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, चेन्नई की है, तमिलनाडु की है ये। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द प्रकृति पर्व करम ऑर्गेनाइज? झारखंड में करम ये जो है कि ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए झारखंड के बारे में देखते हैं। यहाँ की कैपिटल रांची है, CM हेमंत सोरेन है, गवर्नर संतोष कुमार गंगवार हैं। राज्य के पशु हाथी है, पक्षी कोयल है, वृक्ष साल है, एंड पुष्प जो है कि प्लास का फूल है। लोक नृत्य है छऊ पाइका, एंड त्योहार वहाँ का है सरहुल, कर्मा पूजा एंड श्रावणी मेला। एंड इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, झारखंड में इसकी स्थापना हुई थी। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को ही कहते हैं, जो एंड सेंट्रल कोल ऑफ फील्ड हेडक्वार्टर रांची में है। PM मोदी ने यहीं पर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है धनबाद में। आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभकारी आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया। बबुआ वीर दिसोम अभियान यहीं पे शुरू हुआ है झारखंड में। बबुआ आवास योजना झारखंड। सरहुल फेस्टिवल श्रावणी मेला झारखंड में ही। झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ, एंड बोकारो लोह इस्पात यहीं पे है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना यहीं पे। देश का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है परिसर बनकर तैयार हुआ रांची में। एंड झरनी योजना पोर्टल यहीं पे। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग में GI टैग मिला। एंड बेतवा नेशनल पार्क जो पलामू टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया। आयुष्मान भारत योजना के हुए रांची में से 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट हुआ है आयुष्मान भारत योजना। एंड झारखंड का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना जिसे हर गांव में पुस्तकालय है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को ही कहते हैं। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना कहाँ शुरू हुई? झारखंड में। पुनर्विवाह जो प्रोत्साहन योजना झारखंड। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड। वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 से घटाकर 50 कर दी गई है। एंड झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो बनी है आमिर महतो। एंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड है, पूर्वी भारत का पहला। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी दक्षिणी एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में पदक जो जीता है तालिका में शीर्ष कौन रहा है? हु हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ द 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024? आंसर है इंडिया। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 चौथा एडिशन था। 11 से 13 सितंबर चला। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा दल भारत था जिसमें 68 एथलीटों ने भाग लिया। एंड सभी 7 देश हैं सेफ के जो दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो साउथ इंडिया फेडरेशन के सभी 7 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने चौथी दक्षिणी एशिया जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लिया। इंडिया के जो इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल। हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त कर दिया? अंडर विच ऑपरेशन CBI बस्टेड वर्चुअल एसेट एंड बुलियन एंड डेडिकेटेड साइबर क्राइम नेटवर्क? आंसर B, ऑपरेशन चक्र 3। ऑपरेशन चक्र 3।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लगातार छठे वर्ष CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया गया है? तो अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो इसमें जो है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन भारतीय इसमें जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेशनल स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आज हमने 16 सितंबर एंड 17 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हमारे